मजलूम बाबा के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। मजलूम अम्मा के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। मजलूमों के साथ इंसाफ करो। लगातार सरजान बरकाती की फैमिली धरने पे बैठे हैं और इनकी यही पुकार है, इनकी यही फरियाद है कि उनके जो बाबा जो जेल में बंद है, उनकी माँ भी जेल में बंद है और इसको लेकर लगातार एहतजाज कर रहे हैं। वजह है इनका जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। जिस वक्त इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा, सुगरा बरकाती और उसके साथ जो भाई है इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। इनसे जानेंगे, सुगरा जब आप नॉमिनेशन फॉर्म भरने गई तो उस वक्त जब वहाँ पे वेरिफिकेशन की गई तो क्या कहा आपसे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुँह देख लिया आईने में पर दाग ना दिखा सीने में, दिल ऐसा लगा जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया हम अब वो ज़माना भूल गए, गैरों की कहानी याद रही हम अपना फसाना भूल गए। अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा में ए अनवर, जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे लिए यहाँ पे आए। देखिए, जब हम फॉर्म भरने गए, हम उस दिन जब इनके पास गए, इन्होंने हमारे जो फॉर्म्स ये डॉक्यूमेंट्स देखे, बोला कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं सिवाय एक के, उस पर जो बाबा का सिग्नेचर था वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। इन्होंने बोला आप कल आना, ये सिग्नेचर उनसे फिर से करवा के लाना। जब हम दूसरे दिन गए उन्होंने गेट ही नहीं खोला। पहले एक नीचे उतरता था मीटिंग के लिए, दूसरा ऊपर जाता था मीटिंग के लिए। मुझे इन लोगों का कुछ समझ नहीं आया। मैं यहाँ पे इनसे ये कहना चाहती हूँ कि जब उस वक्त हमारे जो फॉर्म डॉक्यूमेंट्स थे कंप्लीट नहीं थे तो आपने क्यों हमें बोला कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के कह रही हूँ, मैं उस वक्त खुद मौजूद थी जब इन्होंने हमें पहले दिन बोला कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट। जब ये सीसीटीवी कैमरा ये निकाले, इनके पास तो सब कुछ सबूत होता है ना, ये सबूत क्यों नहीं बोल रहे हैं? यही सुगरा, पिछली तरह आप एहतजाजी धरने में बैठे हैं तो क्या चाहती है आप? देखिए, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। यही बोलते थे ना कि हमारे बाबा आतंकवादी है, यही बोलते थे ना कि हमारे जो बाबा है वो नौजवानों को वर्गलाते थे कि आप वो करें। जब हम मेन स्ट्रीम में आए तो इन्होंने हमारा फॉर्म रिजेक्ट क्यों किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैं इनसे कहना चाहती हूँ, हमारे साथ हमने बहुत जुल्म सहा, बहुत जुल्म हमने सहा, अब हम जुल्म नहीं सहेंगे। इंसाफ करो, इंसाफ करो, मजलूमों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, मजलूमों के साथ इंसाफ करो। आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है। बात करने के लिए हमारे साथ जो सीनियर पॉलिटिशियन शबीर अहमद कुले एडवोकेट वो यहाँ पे पहुँचे हैं। सर, आपसे भी बात करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो सरजान बरकाती जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते थे, पहले उसको आतंकवादी का नाम दिया गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत वो जेल में बंद है, उसकी जो अहलिया है वो भी बंद है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो पॉलिटिशियन है इनका साथ देने यहाँ पे नहीं आए। आप आए तो आप इस बारे में क्या क्या इनका राइट नहीं बनता है कि अगर ये मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं? मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा है, आज भी मैं कह रहा हूँ आपकी वसात से, जी, हर किसी को हक है इलेक्शन लड़ने का, चाहे वो टेररिस्ट भी क्यों ना हो। जी, तब तक वो जुर्म याफ्त नहीं जब तक उसकी सज़ा नहीं होगी। तो इसलिए कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, उसमें टेररिस्ट भी लड़ सकता है, लेकिन अगर उसका सज़ा होगा तो उसके बाद उसकी वो एलिजिबिलिटी नहीं होती है, तब तक तो वो लड़ सकता है। हर कोई लड़ता है, किसी को भी लड़ने का हक है। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ जो पॉलिटिक्स घिसे पिटे जो सियासतदान हैं, जो उनकी रियायती सियासत है, वो किसी दूसरे को आना नहीं चाहते हैं। वो इनको डर लगता है कि अगर बरकाती साहब आएगा हमें हमारी जो खेल है वो ख़त्म हो जाएगा। यही वजह है कि कोई साजिश जो इनके हुकूक है, राइट से क्या इसको पामाल किया जा रहा है, इस तरह आप कह रहे हैं? बहुत ज़्यादा पामाल किया जाए इसका। देखें, इलेक्शन लड़ना हर किसी का कानूनी हक, इसमें कोई इलीगलिटी है नहीं। अब मैंने सुनने में आया कि उसको एफिडेविट की वजह से रिजेक्ट किया। एफिडेविट एक एफिडेविट होता है, उसमें जब कोई स्वेयर करता है अपने एफिडेविट को तो वो एफिडेविट बस बिल्कुल वो वैलिड होता है, उस पर उसकी वजह से किसी को हम रिजेक्ट फार्म नहीं कर सकते। 10 जो उसमें 10 नॉमिनेशन फार्म है, उसके 10 लोगों के सिग्नेचर उनके वोटर लिस्ट होना चाहिए, इसका वोटर लिस्ट भी होना चाहिए। ये कोई फंडामेंटल कोई यही चीज़ें हैं जिसे फार्म की एक्सेप्टेबिलिटी और रिजेक्टेबिलिटी कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। रशीद जी ने दिल्ली तिहाड़ जेल से एफिडेविट भेजा, यहाँ पहुँचा, उसको नॉमिनेशन भर दिया, यही है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ कैसा ये कानून चलता है। अगर इंजीनियर रशीद तिहाड़ से अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है तो सरजान बरकाती के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? इनकी जो बेटी है, उनका बेटा यहाँ पे है, दोनों
पिछले 48 घंटे से यहाँ पे एहजाज कर रहे हैं और अपना हक चाहते हैं कि अगर हमारे बाबा मेन सिटी में आना चाहते हैं तो क्या आपत्ति हो सकती है राजनीतिक पार्टियों को। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति घुस चुकी है, तो इसलिए इनका ये प्रोटेस्ट जारी है। अब आने वाले चंद घंटों में या कई दिनों में पता चलेगा क्या सरजान बरकाती को उनके जो कागजात नामजदगी है उनको